नमस्कार। नमस्कार। आज हम वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड यानी WRTL पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी नमस्कार। हमारे पास ना स्क्रीनर का कुछ डेटा है और कुछ हाल की खबरें भी हैं, तो सोचा कि इस पर बात की जाए। हाँ बिल्कुल, ये कंपनी आजकल काफी चर्चा में भी है। तो कोशिश यही रहेगी कि समझें कि ये सोलर एनर्जी कंपनी असल में करती क्या है, कैसा चल रहा है इसका काम और हाल फिलहाल में क्या कुछ नया हुआ है। जी। और एक दिलचस्प बात ये पता चली कि ये भारत की सबसे बड़ी सोलर पैनल निर्माता कंपनी है, 12 गीगावाट कैपेसिटी। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग में तो ये लीडर हैं। और पिछले 5 सालों में मुनाफा देखिए 274% CAGR से बढ़ा है, मतलब हर साल लगभग तिगुना। जी, ये ग्रोथ रेट वाकई बहुत जबरदस्त है। तो चलिए थोड़ा और समझते हैं इसको। ये WRTL 1999 में बनी थी और जैसा आपने कहा रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली बनाना और कंसल्टेंसी इनका काम है। हाँ, और ये वारी ग्रुप का हिस्सा है। ग्रुप खुद भी रिन्यूएबल सेक्टर में बहुत पुराना और जाना माना नाम है। अच्छा। उन्होंने देखिए 10,000 से ज्यादा सोलर प्रोजेक्ट लगाए हैं, कुल मिलाकर 1.9 गीगावाट से भी ज्यादा। WRTL खास तौर पर EPC वाला काम संभालती है। EPC मतलब? इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन, मतलब पूरा प्रोजेक्ट लगाने का काम। ओके। स्क्रीनर का डेटा भी कुछ अच्छी बातें बता रहा है, जैसे कंपनी पर कर्ज लगभग है ही नहीं। हाँ, ये बहुत पॉजिटिव बात है, ऑलमोस्ट डेट फ्री। और इक्विटी पर रिटर्न भी शानदार है। पिछले 3 साल का ROE 70.5% रहा है। 70.5%, ये वाकई बहुत ऊंचा रिटर्न है। ये दिखाता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे पर कितना अच्छा मुनाफा कमा रही है। और पिछले 10 साल की औसत सेल्स ग्रोथ 123%। जी। और भारत का नंबर 1 मॉड्यूल निर्माता भी इन्हें माना जाता है। हाँ, ये आंकड़े तो बहुत ही प्रभावशाली हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक चीज और ध्यान देने वाली है, जो स्क्रीनर में ही दिखती है। वो क्या? स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के करीब 22.6 गुना पर ट्रेड कर रहा है। ओह, 22.6 गुना। हाँ, तो ये दिखाता है कि मार्केट को, मतलब निवेशकों को, कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ से बहुत उम्मीदें हैं। शायद वो बड़े ऑर्डर बुक और सरकारी पॉलिसीज को देख रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा रिस्क भी लाता है अगर उम्मीदें पूरी ना हो। सही बात है। अच्छा, कंपनी का जो बिजनेस है उसमें पैसा आता कहाँ से है ज्यादातर? देखिए, इनके 2 मेन सेगमेंट हैं। एक तो ये EPC, जिसका अभी Q1 FY25 में करीब 98% हिस्सा था रेवेन्यू में। 98% मतलब लगभग पूरा बिजनेस ही EPC है फिलहाल। हाँ बिल्कुल। और दूसरा है बिजली की बिक्री, जिससे सिर्फ 2% आया। तो फोकस एकदम साफ है EPC पर। और इनके पास काम कितना है अभी, मतलब ऑर्डर बुक कैसा है? Q1 FY25 तक इनके पास करीब 2191 मेगावाट पीक का अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक था। 2000 मेगावाट से ज्यादा, ये तो बहुत बड़ा हुआ ना। इंडस्ट्री के हिसाब से कैसा है ये? हाँ, ये निश्चित रूप से बड़ा है और वारी की मार्केट में मजबूत पकड़ दिखाता है। लेकिन असली चुनौती इसे अगले 9-12 महीनों में पूरा करने की होगी। अच्छा। खासकर जब उनका प्लान है कि FY25 में वो 1.8 से 2 गीगावाट का काम पूरा करेंगे। और इसके अलावा उनकी पाइपलाइन में भी करीब 15.5 गीगावाट के प्रोजेक्ट्स हैं, जिन पर वो बोली लगा रहे हैं या लगाएंगे, तो आगे के लिए भी मौके दिख रहे हैं। ये तो हो गई आंकड़ों और प्लान की बात, लेकिन असल काम तो प्रोजेक्ट से दिखता है। हाल में कुछ बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं ने? हाँ बिल्कुल मिले हैं। जैसे अभी जून में ही राजस्थान के बीकानेर में एक बड़ा ऑर्डर मिला, 300 मेगावाट AC का ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट। अच्छा। इसका वैल्यू 345 करोड़ से ज्यादा है और इसमें वो रोबोटिक क्लीनिंग सिस्टम भी लगा रहे हैं। रोबोटिक क्लीनिंग जरूरी होता है। हाँ, खासकर रेगिस्तानी इलाकों में जहाँ धूल बहुत होती है, इससे पैनल साफ रहते हैं और बिजली ज्यादा बनती है। सही है। और कोई प्रोजेक्ट? जी, जुलाई में भी खबर आई, महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 के तहत एक ऑर्डर मिला है। MSKVY 2.0, ये क्या योजना है? ये महाराष्ट्र सरकार की स्कीम है किसानों के लिए एग्रीकल्चर फीडर्स को सोलराइज करने की। तो उसी के तहत इन्हें 21 मेगावाट AC का EPC और O&M कॉन्ट्रैक्ट मिला है, करीब 26 करोड़ का। अच्छा, मतलब खेती के लिए 16। हाँ, और इसी स्कीम में एक और ऑर्डर भी मिला है, करीब 94 मेगावाट AC का, जिसका वैल्यू 114 करोड़ से ज्यादा है। तो मतलब सरकारी योजनाओं से भी अच्छा काम मिल रहा है। जी बिल्कुल। ये ऑर्डर्स दिखाते हैं कि कंपनी बढ़ रही है और EPC में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। और इन सब का फाइनेंशियल नतीजों पर क्या असर दिख रहा है? प्रदर्शन मजबूत रहा है। अभी जो मार्च 2025 वाली तिमाही गई Q4 FY25 में, उसमें कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट करीब 83% बढ़कर 93.76 करोड़ रुपए हो गया।
83% ग्रोथ। हाँ, और जैसा हमने पहले बात की, कंपनी का प्लान है कि इस वित्त वर्ष FY25 में 1.8 से 2 गीगावाट के प्रोजेक्ट्स पूरे करने हैं, जो इन ऑर्डर्स और प्रॉफिट को देखते हुए लगता तो संभव है, पर चुनौतियां भी होंगी। तो अगर हम संक्षेप में देखें, वारी रिन्यूएबल्स भारत के सोलर EPC सेक्टर में एक बड़ा नाम बन गई है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, ऑर्डर बुक तगड़ा है और ग्रोथ रेट भी काफी प्रभावशाली है। हाँ, पर हाँ, वो स्टॉक का जो हाई वैल्यूएशन है वो एक पहलू है जिस पर निवेशकों को सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है, इतनी बड़ी ऑर्डर बुक है, सरकार का फोकस भी रिन्यूएबल एनर्जी पर है, सब ठीक है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या वारी रिन्यूएबल्स अपनी इन बड़ी योजनाओं को मतलब समय पर पूरा कर पाएगी और इस तेज रफ्तार को बनाए रख पाएगी? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि सप्लाई चेन की दिक्कतें हो सकती हैं, कुशल लोग चाहिए होते हैं, जमीन मिलने में भी कभी कभी मुश्किलें आती हैं, तो ये सब मैनेज करना एक बड़ी चुनौती हो सकती है ना? बिल्कुल। ये देखना दिलचस्प होगा आगे। बिल्कुल सही। एग्जीक्यूशन ही सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा।